हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा पॉलिनोमियल्स, आज उसको कंटिन्यू रखते हैं एंड अपनी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उस पर मूव ऑन करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू वांट सक्सेस यू हैव टू टेक द स्टेयर्स, देयर इज नो सक्सेस बाय द एलिवेटर। इसका मतलब क्या है कि देखो, डायरेक्ट एलिवेटर यानी लिफ्ट से आपको सक्सेस नहीं मिलती, आपको स्टेयर यानी कि हमें कदम बाय कदम दर कदम यानी स्टेप बाय स्टेप हमको हर चीज करनी चाहिए। हर चीज आपको स्टेप बाय से एक वक्त के साथ मिलता है। तो भी किसी को रातों रात सक्सेस नहीं मिल जाती, उसके पीछे उसकी कड़ी मेहनत रहती है, जो उसने ऐसे नहीं कि मेहनत एक दिन कर ली और हो गया। वो मेहनत चली आ रही है, स्टेप बाय स्टेप होता है हर एक चीज को करने का। तो वही चीज आप भी उस चीज को अपनी लाइफ में लाओ। और यहाँ देखो, अभी जो क्वेश्चन है, अब जो यहाँ फॉर्मूले स्टार्ट होने वाले हैं, ये पहला फॉर्मूला है जो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर हम सबने पढ़ा है। ये उसी का फॉर्म है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो यहाँ x की फॉर्म में दे दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों एक चीज देखना, ये वही क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, फिर x माइनस वाई स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, जो हम चीजें करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, ये एक तरह से वही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको दिख नहीं रहा है वो देख लो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर दूसरा आपके पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये आइडेंटिटी 1 2 हो गई। फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या था बच्चों, ये था a प्लस बी a माइनस बी, जो हम पढ़ते आ रहे हैं क्लास 8 से, ये तीनों फॉर्मूले, जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब जो इसमें चौथी आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी हालांकि आपको लर्न करने की उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ये चीज खुद से करते आ रहे हो। क्यों? अब देखो, ये 1, देखो चौथी आइडेंटिटी की मैं बात करूंगा, तो चौथी आइडेंटिटी आप देखो यहाँ पे, आप क्या, यहाँ क्वेश्चन में x प्लस ए और x प्लस बी, है ना, x प्लस ए एक्स प्लस बी है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, आप ना फॉर्मूले ये x प्लस से भी लिख सकते हो, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 8th क्लास में आपको, फिर 8th क्लास में आपने चीजें पढ़ी हैं, तो फिर ऐसा ना लगे कि कुछ नया है, तो आपको मैच आप कर सकते हैं। तो अब देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x की मल्टीप्लाई x के साथ होगी तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x की मल्टीप्लाई b के साथ होगी तो bx हो जाएगा, वैसे ही फिर a की मल्टीप्लाई x के साथ होगी तो ax हो जाएगा, और a की मल्टीप्लाई b के साथ हो जाएगी तो a b हो जाएगा, है ना। यही हम करते थे। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं किया, सही यही चीज क्या है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे इन दो में इन्होंने x कॉमन ले लिया है। जब x कॉमन लिया तो b प्लस ए यहाँ बचा, और यहाँ x बाहर आ गया और प्लस ए बी, तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया। यहाँ ब्रैकेट में a प्लस बी है, ठीक है, ब्रैकेट में a प्लस बी, आपने b प्लस ए लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 3 प्लस 4 करो, चाहे 4 प्लस 3 करो, बात एक ही है। तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो ये फॉर्मूला यहां से बन के आ गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो ये चीज है, ये आप इस तरह से, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप खुद से रफ इस तरह से बना सकते हो और फॉर्मूला लिख सकते हो। चलिए पहले ये 4 लिख लें, फिर फिर बाकी के जो छठे सातवें उन पे भी बात करते हैं। चलिए अब आइडेंटिटी 5th की बात करते हैं। आपको आइडेंटिटी 5th भी बता दूंगा, पहले 6 की बात कर लेते हैं, ठीक है। 6 यहाँ पे है, a प्लस बी का एक्स प्लस वाई का क्यूब लिखा, आप एक्स प्लस वाई भी लिख सकते हो, आप a प्लस बी का क्यूब भी लिख सकते हो। तो यहाँ मैं a प्लस बी से दिखा देता हूँ। a प्लस बी का क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy यानी कि 3ab, और ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। एक ये हो गया, और इसी का आपका दूसरा फॉर्मूला एक और हो जाता है, अगर आप इसको देखोगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इसकी मल्टीप्लाई अंदर करो, एक बार 3a स्क्वायर बी और एक बार 3a बी स्क्वायर, यानी कि एक बार a के साथ स्क्वायर और एक बार b के साथ स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यहां से बन जाता है। अब आप देखो यहाँ पे,
तो ये फॉर्मूले, ये दोनों फॉर्मूले इसके बन जाते हैं। ठीक है, आप कुछ भी याद कर लो। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और लिख दिया मैंने बीच में, ठीक है, और है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया 6। और वैसे ही आपकी सेवंथ आइडेंटिटी आपकी जो बनती है ए माइनस बी का होल क्यूब। तो देखा जाए ये भी सेम ऊपर वाली की तरह आप कर सकते हो, सब जगह माइनस आ जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। और इसी को आप दूसरे तरीके से भी लर्न कर सकते हो, जो कि है a क्यूब। ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² और माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा 3ab²। तो आपको जैसे लर्न करना है वैसे ही इसको लर्न कर सकते हो, उसी तरह के हिसाब इसको यूज भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है, इसको भी आप लिख लो। तो ये हमारे पास आइडेंटिटीज है, इसको मैंने आपको यहाँ समझा भी दी। नाउ अब इसमें कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, यानी कि आपको प्रोडक्ट्स, यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई है, तो इन प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो इनको आपको बताना है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, यानी कि आपको आइडेंटिटीज यूज करनी है। तो अब आप यहाँ देखो, जो आइडेंटिटीज मैंने आपको, जो आइडेंटिटीज अभी हमने करी, एक चीज देखना, गौर करना बच्चों, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी है ना, ठीक है, ये वाली है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये यानी कि ये वाली एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे जब कभी भी फॉर्मूले में आपको इन फ्यूचर भी कभी आपको दो वेरिएबल्स सेम दिखें, तो समझ लेना कि वहां पे वैल्यूज भी सेम रही होंगी। कहने का मतलब है, अगर इस ब्रैकेट में भी एक्स है, इस ब्रैकेट में भी एक्स है, तो जब इस तरह का फॉर्म आपको दिखेगा, इस तरह का रूप आपको किसी क्वेश्चन का दिखेगा, तो आप वहां पे ये आइडेंटिटी लगाओगे। और दूसरी बात, वहां पे जो पहले के दो नंबर्स होंगे, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही आपके एक्स एक्स हैं। ठीक है, तो पहचानने का तरीका भी हमें होना चाहिए। तो अब आपने यहां देखा कि x प्लस 4 एक्स प्लस 10, आपको पता है यूजिंग आइडेंटिटी मुझे यूज करनी। तो पहला यहां देखो, आपको पता लग गया कि सर यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं। उन्होंने बोला है आपको जो प्रोडक्ट निकालना है आइडेंटिटी का यूज करना है। तो यूजिंग आइडेंटिटी आप देख सकते हो x प्लस ए और x प्लस बी। कहने का मतलब दोनों जगह x है और a और b अलग अलग हैं, एक जगह 4 है, एक जगह 10 है। ठीक है, x प्लस ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, चलो नहीं याद, इस फॉर्मूले का आपको याद नहीं, तो मैंने आपको क्या बोला, इसको आप बगल में कहीं रफ में सॉल्व कर दो। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आएगा, फिर बी एक्स आएगा, फिर ए एक्स आएगा, फिर ए बी आएगा, जब मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी और एक्स में बी और इसमें एक्स कॉमन है, तो आप क्या करोगे, ब्रैकेट में बी प्लस ए बचेगा, यहाँ पे एक्स प्लस ए बी। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ लिख दो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस इन्होंने बी प्लस ए की जगह ए प्लस बी कर दो, दिखने में भी अच्छा लगेगा ऐसा, और प्लस ए बी, आप बी प्लस ए बी रहने दे सकते हैं, कोई भी आंसर गलत नहीं आएगा। ठीक है, और वैसे भी धीरे धीरे जब आप ये क्वेश्चन करोगे तो ये अपने आप ही आपको लर्न हो भी जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे आप करोगे तो आपको अपने आप ये लर्न हो भी जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स। ठीक है, तो आपको अगर जैसे दिक्कत है तो आप यहाँ लिख दो अपने लिए, हियर ए इक्वल्स टू 4 और बी इक्वल्स टू 10। अब यहाँ सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, ए यहाँ पे लिख दो 4, बी है यहाँ पे 10, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो x प्लस 4 और x प्लस 10 की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस a प्लस बी यानी 4 प्लस 10, x इज x प्लस ए बी क्या है, एक बी क्या है 4 इंटू 10, ए की जगह 4 बी की जगह 10। तो इसको आप सॉल्व कर दोगे, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 14x प्लस 40। तो ये आपका यहाँ पे आंसर प्रोडक्ट आ गया। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर आया एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। अच्छा, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे ऐसे ना। अब देखो डायरेक्ट कैसे कर पाओगे इसको, तो डायरेक्ट क्यों आप कर, मैं क्यों बोल रहा हूँ, बट हमें डायरेक्ट करना नहीं है, हमें डायरेक्ट करना नहीं है, हमें आइडेंटिटी ही लगानी है। डायरेक्ट मतलब जो हम 8th क्लास में करते हैं, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से एक्स स्क्वायर, तो एक्स की मल्टीप्लाई 10 से 10x। ठीक है, फिर इस 4 की मल्टीप्लाई एक्स से 4x, फिर 4 की मल्टीप्लाई 10 से 40। अब देखो सेम सेम वेरिएबल है, इनको प्लस कर दो, 10 प्लस 4 14x प्लस 40। तो ये आपका बन के आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। ठीक है, कॉपी करें इसको। ठीक है, अच्छे से, और दूसरा पार्ट करने की कोशिश करें जरा फटाफट। पहले दूसरा पार्ट आप करें फटाफट, चलो।
चलिए दूसरा पार्ट देखें यहाँ पे, x प्लस 8 और x माइनस 10। अगर आंसर नहीं आया तो यहाँ देख लो, है ना। तो आप अगेन यहाँ लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी, x प्लस ए एक्स प्लस बी। मैंने आपको बताया अगर आपको लर्न नहीं है तो बगल में आइडेंटिटी बना दो रफ में, और अगर लर्न हो गई लिखते लिखते अपने आप लर्न हो जाती है, ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अगर आपको दिक्कत है तो ए की जगह यहाँ लिख दो 10, बी की जगह -10। ए 8 है, बी -10 है, तो देयरफॉर x प्लस 8 और x माइनस 10 आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ए इज 8, b इज -10 प्लस माइनस माइनस, x प्लस 8 इज 8 एंड b इज -10। सॉल्व कर देंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट -2x प्लस 8 टेंजा माइनस का 80, क्योंकि माइनस का साइन, इसको रीअरेंज कर दो और आंसर आपका आ गया। तो दिस इज योर आंसर। और इसके अगर आप फैक्टर्स निकालोगे ना, इसके आप फैक्टर्स निकालोगे तो आपको यही फैक्टर्स वापस मिलेंगे। ठीक है, कॉपी कर लो इसको। चलिए लिख लिया, अब नेक्स्ट लिखेंगे। चल अब थर्ड वाला पार्ट करेंगे आप लोग। नाउ कम ऑन दिस पार्ट, 3x प्लस 4 3x माइनस 5। चलिए 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5 को कैसे करोगे? ठीक है, सिंपल है यहाँ भी। यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस, ये हमेशा लिखना आपको ताकि आपसे गलती ना हो। x प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस प्लस ए बी। ठीक है, तो यहाँ लिख लो। अब यहाँ पे बच्चों x की जगह मैंने बोला था x हमेशा सेम रहेगा दोनों, है ना। तो x की जगह क्या है यहाँ पे 3x है, a की जगह क्या है 4 है, b की जगह क्या है -5 है। तो जिसको दिक्कत होती है वो साइड में ऐसे लिख ले, 3x प्लस 4 3x माइनस 5 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स। अब देखो एक्स स्क्वायर इज, अब एक्स स्क्वायर कौन है यहाँ पे, x कौन है 3x, तो 3x का पूरे का स्क्वायर होगा। ठीक है, केवल x, ये मत कर देना एक्स स्क्वायर के लिए 3x स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा। x यहाँ पे पूरा 3x है तो आप पूरा 3x ही लोगे। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी कि 4 माइनस 5 एक्स प्लस ए बी यानी 4 इंटू -5। तो यहाँ का 3 3 is 9x स्क्वायर प्लस -1x और माइनस का 20, तो ये हो गया 9x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। तो जब इसको आप फैक्टराइज करोगे यू विल गेट द सेम फैक्टर ऑफ 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं, बाकी क्वेश्चंस आप होमवर्क करके लाएंगे और अदरवाइज हम इसको फिर कल चेक करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड